अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बेटा, रिफ्लेक्शन का वास्ता था ओपेक मटेरियल से और रिफ्रैक्शन का वास्ता है उन मीडिया के साथ जिनके आर पार लाइट जाती है। पानी ले लो, गिलास ले लो या एयर ले लो, दोज आर व्हाट ट्रांसपेरेंट मीडिया। क्या होता है रिफ्रैक्शन? बेटा, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडियम जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है एट द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है बेटा? इंटरफेस होती है बाउंड्री, सेपरेशन बिटवीन टू मीडियाज, जहां पे पानी और एयर की बाउंड्री मिलती है, दैट इज द इंटरफेस। जहां पे एयर और गिलास की बाउंड्री मिलती है, दैट इज द इंटरफेस। अब एक पर्टिकुलर मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में रे ऑफ लाइट चलती है इन स्ट्रेट पाथ्स बिकॉज ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ये यहां तक एयर है तो इसमें ये जो रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, ये चल रही है स्ट्रेट पाथ में। अगर यहां पे पानी नहीं होता, यहां पे दूसरा मीडियम नहीं होता तो रे ऐसे जाती सीधी, द ओरिजिनल पाथ ऑफ रे इज लाइक दिस। लेकिन यहां इस इंटरफेस पे क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ और मीडियम के चेंज होने की वजह से ये जो रे ऐसे आ रही थी और ऐसे ही जाती, लेकिन यहां पे ये बेंड हो गई लाइक दिस। ये बेंड क्यों हो गई? बिकॉज देयर इज चेंज इन द मीडियम। सो द फिनोमिनन, द बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट एट द इंटरफेस, इंटरफेस पे बेंड होती, कंटिन्यूअसली यहां पे फिर मीडियम में बेंड नहीं होती, बिकॉज पर्टिकुलर एक मीडियम में जो रे ऑफ लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ में चलती है। यहां पे यहां तक स्ट्रेट पाथ में चलती है, यहां पे इसको ऐसे चलना था अगर मीडियम सेम रहता, लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो यहां पे थोड़ी ऐसी चली। अब जो पाथ इसने इख्तियार किया ये फिर उसी पाथ से चलेगी, फिर ये स्ट्रेट पाथ इसमें भी चलेगी, कंटिन्यूअसली बेंड नहीं होती रहेगी एक पर्टिकुलर मीडियम में, इंटरफेस पे बेंड होगी। दिस वेरी बेंडिंग एट द इंटरफेस व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटेड ओब्लिकली। ओब्लिकली का मतलब है, ओब्लिकली का मतलब है किसी एंगल पे डाला गया, अदर देन द 0 डिग्री एंगल विद द नॉर्मल। अभी कुछ एंगल है नॉर्मल के साथ, तो इस वाले फिनोमेना को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने बेटा यहां पे एयर ले लिया और यहां पे वाटर ले लिया, दो मीडियाज है हमारे पास। ये रे एयर में ऐसे आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे, और फिर वाटर में ऐसी जाती है, बेंड होके जाती है, कोई और पाथ इख्तियार करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टेड रे। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में पड़ा है। ये जो नॉर्मल एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे के साथ, उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे बना रही है एंगल किसके साथ? नॉर्मल के साथ, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पे ये जो एंगल जो ऑरिजिनल पाथ से डिवेट हुई है, पाथ जो ऑरिजिनल पाथ से डिवेट हुई है इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये यहां पे एंगल ऑफ डिविएशन है। ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस पे बेंडिंग हुई है और बेंडिंग हुई है तो तब जाके हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, एंड दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। अब जरा अगर यहां पे देखोगे, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहां पे रे बेंड हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड होने को अवे फ्रॉम नॉर्मल भी हो सकती थी। सो व्हेन ए रे ऑफ लाइट बेंड्स एट द इंटरफेस एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, उस मीडियम को कहा जाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और इस मीडियम से जिसमें से ये रे आ रही है उसको कहा जाता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम बेटा, एज कंपेयर टू वाटर एयर इज ऑप्टिकली रेयरर। मैं आगे भी समझा दूंगा इसका क्या रिलेशन है, लेकिन पहले आप ये समझ दो रिफ्रैक्शन होता क्या है। बेटा, रिफ्रैक्शन सिंपल सा एक फिनोमेना है। जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, इंटरफेस पे रे ऑफ लाइट बेंड होती है, बेंड होने को टुवर्ड्स द नॉर्मल भी होगी। और अगर यहां पे देखोगे दूसरा वाला एग्जांपल, यहां पानी से रे ऑफ लाइट आ रही है,
तो पानी से ऐसे आ रही थी, अगर ये भी पानी होता तो सीधी जाती लाइक दिस, लेकिन ये यहां पे एयर है। अब हमने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और हमने पाया जब ये रे एयर में जाएगी ये कुछ अपना रास्ता ऐसे लेगी, तो यहां पे बेंडिंग हुई है। दिस अगेन द रिफ्रैक्शन, whether a ray of light goes from air to water or from water to air, at the interface there is bending, that bending is called as refraction of light. अब सर यहां पे बेंड हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल और यहां पे बेंड हुई है अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये इसका ओरिजिनल ट्रैक था तो ये इससे हट के आई, दिस इज नॉर्मल से दूर गई है, दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे एंगल आई छोटा है, यहां पे एंगल आई बड़ा है, और यहां पे देख लो जब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई है तो आर छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, जब बेंड हुए हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल तब आर बड़ा है। तो अगर आपको इन दो मीडियम, दिस इज ऑप्टिकली डेंसर, दिस इज ऑप्टिकली रेयर, यहां पे एयर, यहां पे भी एयर है, ये भी एयर है, तो यहां पे ऑप्टिकली रेयर है, यहां पे ये ऑप्टिकली डेंसर है। सर किसको कहेंगे ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर ऑन द बेसिस ऑफ आर एंड आई? बेटा जब आर छोटा होगा, इफ आर इज लेस देन आई, जब आर छोटा होगा किससे, आई से, तो रे कहां को आई है, वो रेयरर से डेंसर आई, रेयरर से डेंसर। जब आई बड़ा है, आई बड़ा है आर से, अगर आई बड़ा है तो वो जो मीडियम है जिसमें से रे आ रही है दैट इज रेयरर, और तब जाके आर छोटा होगा, और अगर आर छोटा है तब जाके वो मीडियम है दैट इज ऑप्टिकली डेंसर। वाइस वर्सा यहां पे आई बड़ा है, यहां पे आई छोटा है और आर बड़ा है, यहां पे आई इज लेस देन आर यानी कि आर बड़ा है, तो रे कहां को आई है, आई वाला वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे के साथ बनाता है नॉर्मल, तो यहां पे रेयरर मीडियम जो है, जो रेयरर मीडियम है वो एयर है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, और यहां पे डेंसर वाला मीडियम वाटर है जिसमें इंसिडेंट रे आ रही है। अगर बेटा हम यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन को निकाल देंगे, यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होगा, बेटा ये रे एक्चुअल में ऐसे आ रही थी लेकिन बेंड यहां पे होगी, तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू व्हाट, आर प्लस डेल्टा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारा का सारा एंगल होगा इस एंगल के बराबर, ये आई है, ये यहां से यहां तक डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डिविएट हुआ है ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल पाथ ये था, ये यहां से आ गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो यहां पे देख लो डेविएशन किसके बराबर होगा, सर यहां पे डेविएशन होगा बराबर डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस आर। और ऐसे ही अगर आप यहां पे बेटा सॉल्व करोगे, यहां पे आपको डेल्टा मिलेगा, वो होगा जो बड़ा एंगल है दैट इज यहां पे आर, आर माइनस आई। हमेशा याद रखना है जब भी आप डिविएशन निकालोगे, डिविएशन किसके बराबर होगा, जो बड़ा एंगल होगा दोनों में, आई या आर, यहां पे आई बड़ा है तो आई माइनस आर, यहां पे डिविएशन किसके बराबर होगा, जो बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, बड़ा एंगल क्या है आर और छोटा एंगल क्या है यहां पे आई, ये आपको याद रखना है। बेटा इस रिफ्रैक्शन का वास्ता, ये जो रिफ्रैक्शन होती है ये एक मीडियम में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी, जैसे मैंने यहां पे लिखा ऑप्टिकली रेयर। सर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मटेरियल मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी एक मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिसका क्लोजली रिलेशन है किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। बेटा अगर मैं कहूं, ऐसे लिखा जाता है स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। बेटा अगर एक मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, अगर एक मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। इन दो मीडियाज में, ये एयर है ये वाटर है, ये ऑप्टिकली रेयरर है तो इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट इसमें होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस मीडियम जिसको ऑप्टिकली डेंसर कहा जाता है। ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है एज कंपेयर टू दिस, ये मीडियम
ऑप्टिकली डेंसर है एज कंपेयर टू दिस, या ये ऑप्टिकली रेयरर है एज कंपेयर टू दिस। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। तभी जाके मैं बोलता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम इन दैट वे। एक मीडियम की अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अगर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है तो आप बोलोगे कि वो ऑप्टिकली डेंसर है। इन दो में से ये ऑप्टिकली डेंसर है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। इन दो में से ये ऑप्टिकली डेंसर है बिकॉज इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है बेटा, तो आपको ये भी याद रखना, when a ray of light goes from optically rarer to optically denser, it is going to bend towards the normal. When a ray of light goes from optically denser to optically rarer, it is going to bend away from the normal. ये आपको याद रखना। Sir, what is the cause of refraction? बेटा, the cause of refraction is change in speed of light. और वो चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी। बेटा, जो ही इंटरफेस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, अब इसको और एक मीडियम में आना है, वहां पे इसकी स्पीड चेंज होती है। और वो चेंज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। द सिंपल रीजन। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट एट द इंटरफेस when the ray of light goes from one medium to another medium. वो बेंड होने को टुवर्ड्स भी नॉर्मल हो सकती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है रे ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है। काज क्या है रिफ्रैक्शन का? बेटा, काज है सिंपली द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। और वो क्यों चेंज होती है? बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। बेटा, ऑप्टिकल डेंसिटी का कोई वास्ता नहीं है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी हम लेते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो आपके पास वाटर है उसके ऊपर केरोसिन आपने देखा होगा कहीं पे, या पेट्रोल जब डाला जाता है वो उसके ऊपर फ्लोट करता है। तो अगर आपको वहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी निकालनी होगी, वो पानी की ज्यादा है एज कंपेयर टू पेट्रोल, एज कंपेयर टू केरोसिन। लेकिन अगर आप ऑप्टिकल डेंसिटी देखोगे कि एक रे ऑफ लाइट एयर में से आ रही है, फिर वो किस में जाएगी? केरोसिन में। एक रे एयर में से आ रही है, फिर वो किस में जाएगी? पानी में। तो वो ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन की ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी अलग है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी का वास्ता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। केरोसिन की मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर, लेकिन केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। उसका क्या मतलब है? अगर एक रे ऑफ लाइट एयर में से आ रही है, फिर वो केरोसिन पे इंसिडेंट होगी, और एक रे आ रही है एयर में से और फिर वो वाटर पे इंसिडेंट होगी। जो केरोसिन है वो उसको ज्यादा बेंड करेगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर। Hope you have understood today's lecture. Thank you. Have a nice day.